कोरोना से फिर हुई जिले में 2 मौतें, दर्ज मौतों का आंकड़ा हुआ 9। आइसोलेशन में 96 मरीज अब भी। पेट्रोल में पानी की मिलावट से बंद पड़ रहे हैं इंजन, केमिकल युक्त पेट्रोल की जताई जा रही आशंका। लॉज में रुकने वालों की डिटेल सीधे दर्ज होगी थाने में, होटल प्रबंधन पोर्टल का करेगा इस्तेमाल। जिले भर की मंडियों में कर्मचारियों ने लगाया ताला, मॉडल एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। और आधार कार्ड बनाने के लिए 2500 की मांग, समाज सेवियों ने की कलेक्ट्रेट में शिकायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जिले में कोरोना अपडेट की। जिले के 2 और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है, जिसके बाद अब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 9 पहुंच चुकी है, जबकि प्रशासन के रजिस्टर में दर्ज नहीं होने वाले 2 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हुई है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12 और पॉजिटिव के मिलने के बाद कुल संख्या 494 हो चुकी है, जबकि 96 मरीज अब भी आइसोलेशन में भर्ती हैं। आपको बता दें कि 7 से अधिक सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। यदि आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, कहीं आपके वाहन में पेट्रोल के साथ पानी भी तो नहीं पहुंच रहा है। दरअसल इन दिनों मोटर मैकेनिकों के पास ऐसे दोपहिया वाहन पहुंच रहे हैं जिनके इंजन में पानी जाने की समस्या आ रही है। मैकेनिक द्वारा पानी की टंकी खोलने पर उसमें पानी की मात्रा दिखाई पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के अमरवाड़ा तहसील में हुआ, जहां ग्राहकों ने पेट्रोल पंप की शिकायत ही कर डाली। शिकायत पर एसडीएम रोशन राय, एसडीओपी संतोष डहरिया, फूड इंस्पेक्टर अंजू मरावी ने पेट्रोल पंप में पहुंचकर जांच किया और नमूने एकत्रित किए, जिसमें अधिकारियों की पानी तो नहीं मिला, लेकिन लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। इस संबंध में बाइक मैकेनिक शहजाद खान का कहना है कि हो सकता है कि पेट्रोल जैसा दिखने वाला केमिकल मिलाया जा रहा हो, जो बाद में पानी बन रहा हो। उन्होंने भी अपनी दुकान में आधा सैकड़ा से अधिक वाहनों में पानी मिला हुआ पेट्रोल देखा है। समस्या ये है कि जो भी पेट्रोल डाला जाता है उसमें पानी निकलता ही है। अभी तक आप टंकियों में कम से कम अगर 5 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो आधा लीटर पानी समथिंग निकल जाता है। तो क्या बता सकते हैं अभी तक कितनी गाड़ियां आपने खोली होंगी जिसमें पानी की? अभी तक के तो हमने कम से कम कुछ नहीं तो 50 गाड़ियों में हमने पानी निकाल चुका है। तो उसमें क्या कारण बता सकते हैं कि पानी किस कारण आया? जी हाँ, सुनने में तो ये आ रहा है कि पेट्रोल में कोई केमिकल आता है जिसके वजह से पेट्रोल पानी का रूप में बदल जाता है। तो पेट्रोल डलवाते समय समझ में नहीं आता? हाँ, पेट्रोल डलाते समय समझ में नहीं आता है। लोग बताते हैं कि हम 5 लीटर पानी डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तो आधा लीटर समथिंग ओवर बढ़ जाता है। ये उनको पता कैसे चलता है बाद में पानी कैसे गाड़ी चलने में प्रॉब्लम करती है। रिहायशी लॉज होटलों में रुकने और आने जाने वालों का ब्यौरा अब थाने ले जाकर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होटल के रिसेप्शन से ही पूरी डिटेल पुलिस तक पहुंच जाएगी। होटल में आने जाने और रुकने वालों की एंट्री अतिथि पोर्टल में करनी होगी। ये जानकारी होटल प्रबंधन अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे, जो सीधे संबंधित थाने में पहुंच जाएगी। इससे होटल स्टाफ को जाकर डिटेल नहीं देना पड़ेगी। आज कोतवाली थाने में होटल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार होटल संचालकों के एक पोर्टल के माध्यम से जोड़कर उसे इस्तेमाल करने की जानकारी कोतवाली टीआई द्वारा दी गई। हमारे पुलिस विभाग ने एक ऐप पोर्टल बनाया, अतिथि पोर्टल करके ना, शायद कई लोगों को जानकारी मिल गई होगी या नहीं होगी। उसमें एक विशेष ये था कि अभी वो आ रहे हैं, हम बुलाए हुए हैं उनको, तो वो एक थोड़ा सा पोर्टल समझा देंगे आपको। उसमें रजिस्टर्ड होना रहता है, सभी होटल रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो फिर आपको ये जानकारी देने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बस उसमें फीड करना है उस पोर्टल में, तो हमें हमारा अपने आईडी से मैं खोल के देख सकता हूँ कि होटल में कौन आदमी रुका हुआ है, कितने दिन से रुका है, इसके लिए आईडी क्या है, उसकी जो भी जानकारी आप हमें देते हो वो जानकारी आप अपने काउंटर पे बैठे हो, आप फीड करते ही हो कंप्यूटर में पूरी जानकारी। इसी का एक पार्ट है ये, आप पेज खोलोगे, उस पेज में उसका एंट्री करना है, ये आपके लिए बड़े सुविधाजनक रहेगा। मॉडल एक्ट के लागू होने के बाद मंडी में आय कम हो चुकी है, जिससे मंडी से जुड़े कर्मचारियों के वेतन पेंशन तक के लिए परेशानी होने लगी है, जिसको लेकर प्रदेश भर की कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। जिले भर से 50 से अधिक कर्मचारी राजधानी भोपाल में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रैली प्रदर्शन में गए। बाकी बचे कर्मचारियों ने मंडी में ही तालाबंदी करके प्रदर्शन किया। प्रभारी सचिव एसडी अहिरवार ने बताया कि मॉडल एक्ट के विरोध में उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि 3 से 5 सितंबर तक व्यापारी भी मंडी शुल्क में कमी को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे हैं ये मॉडल एक्ट के विरोध में पेंशन पेमेंट, वेतन भत्ते की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो रही है। इस संबंध में हम एक्ट का विरोध कर रहे हैं। कितने दिन तक हड़ताल पर रहेंगे? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मांगे पूरी नहीं होती तो मांगे पूरी नहीं होती जब तक अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल जारी है।
आधार कार्ड बनवाने के लिए यदि किसी को बताया जाए कि 2500 रुपए मांगे गए तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, पर आज ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें बताया गया कि 1-2 नहीं बल्कि 3 प्राइवेट आधार केंद्रों में 2500 रुपए की मांग की गई। समाज सेवी राहुल मालवी ने बताया कि एक महिला को अपनी भतीजी का आधार कार्ड बनाने के लिए शहर के 3 प्राइवेट आधार केंद्र में 2500 रुपए की मांग की गई, जिसके बाद राहुल कलेक्ट्रेट पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ई गवर्नेंस अधिकारी से भी शिकायत की गई। गौरतलब है कि अभी आधार कार्ड के अपडेट के लिए अधिक से अधिक 100 रुपए फीस है। एक आधार कार्ड बनवाने में जहां 50 रुपये लगते हैं, वहीं उसी आधार कार्ड को बनाने के लिए जो या तो इमरजेंसी होता है या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनसे 2500 रुपये तक की डिमांड शहर में की जा रही है। ऐसे 2 या 3 सेंटर हैं जहां पर 2000 से 2500 रुपये एक आधार कार्ड बनवाने का लिया जा रहा है। वहीं अपडेट की जो राशि होती है उससे दुगनी राशि वसूली की जा रही है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को और जिला ई गवर्नेंस अधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया, आवेदन दिया। उन्होंने जिला ई गवर्नेंस अधिकारी ने हमें भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्दी ही इन लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जाएगा जो या तो शासकीय कार्यालयों में ही काम करेगा, लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना काल में जो अवैध वसूली की जा रही है एक आधार कार्ड की, इन अवैध वसूली को रोका जाए, जिससे गरीब और लाचार जनता शोषण होने से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से शोषित होने से बच जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में उमरेड ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस आईटी सेल पदाधिकारी राजकुमार पिंकी पवार पटवाड़ा के नेतृत्व में भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी और नगर पालिका परिषद छिंदवाड़ा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी के समक्ष कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे। जनार्दन विधायक सुनील उइके, अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य गुरुचरण खरे और नवेगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छोटू पाठक ने आज नवेगांव क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से फसलों को हुई क्षति का जायजा लिया। नुकसान को देखते हुए विधायक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से मुआवजा दिलाने के लिए तत्काल आदेश जारी करके किसानों को राहत दी जाए। पूरा 100% से ऐसे ही पटवारी आए थे, नहीं जाता विधायक जी ने बोले थे, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आज मैं देख के जा रहा हूँ, कल परसों सर्वे करवाऊँ, है ना। पटवारी सबको मैं भेजता हूँ, तो फिर एक दिन साथ में लेके निकलूँ। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, AC, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी सौंसर के द्वारा सौंसर क्षेत्र में आई भीषण बाढ़, क्षतिग्रस्त फसलों की हुई हानि का 100% मुआवजा देने, राशन दुकानों में आ रहा खराब गेहूं, ओवरलोड परिवहन के चलते नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर जगह जगह गड्ढे के अलावा हाल ही में असामाजिक तत्वों के द्वारा सौंसर क्षेत्र के निवासी युवक सौरभ इंगले की हत्या की न्यायिक जांच की मांग को लेकर सौंसर तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। किसानों की खास जो है कनान और जाम नदी में जिस किसानों का नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा मिले, ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। और जो है गल्ला जो किसी गरीबों को मिल रहा है वो बहुत निष्कृष्ट लेवल का मिल रहा है। हम चाह रहे हैं कि उसमें जांच करके जो खाने लायक है वो गरीबों को दे। और बिजली बिल है, और अभी वर्तमान में जो है इंगले परिवार का जो है यहाँ मौत हुई है, तो उसको चाहते कि जो दोषी है उनको पे कार्रवाई हो, ये बहुजन समाज पार्टी की मांग है। बीते दिनों संदेहास्पद स्थिति में सौंसर निवासी सौरभ इंगले की हुई मौत की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और मातंग समाज के द्वारा सौंसर तहसील कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। मृतक की पत्नी और मां ने बताया कि हमारे परिवार का पालन पोषण करने वाला सौरभ ही था, उसकी मृत्यु होने से हमारे परिवार का सब कुछ समाप्त हो गया। मातंग समाज संगठन सौंसर के धनराज वाघमारे और प्रवीण सनेसर ने बताया कि हत्या की प्रशासन द्वारा बारीकी से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा मातंग मान समाज के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र और जिले में आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट डालने आए तो रिपोर्ट नहीं लिए, मेरी बहू बैठी रही उनका कम से कम 10 बजे से लगा के 11-12 बजे रात तक। पर फिर टीआई ने बोला, टीआई को बोली कि वो वहाँ से फ़ोन करता था मेरा लड़का कि मेरे को बचा लो, इन लोग खूब मार रहे, इसको बचा लो, मेरे लोग खूब मार रहे। ये कह रही थी कि मेरी रिपोर्ट लिखो। टीआई साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर ज़बरदस्ती उसको जब भी रिपोर्ट नहीं लिखी मरने के बाद मेरे पति को मार डाले और फांसी के लटका दिए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 19 अगस्त उन पे चोरी का इल्ज़ाम था। हाँ। और ज़बरदस्ती उनको उठाने की धमकी दे रहे थे, उनके परिवार के उठाने की धमकी दे रहे थे। हाँ। नहीं तो अपने ऊपर ये पैसे का चोरी का इल्ज़ाम ले ले बोले, नहीं तो दिल को ख़त्म कर डालेंगे। जो नारदेव WCL कोयला खदान क्षेत्र में कार्यरत ठेका मजदूरों की करोड़ों रुपए की भविष्य निधि में हुई गड़बड़ी की शिकायत का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस थाना जुन्नारदेव के अंतर्गत पुलिस चौकी गुड़ी अम्बाड़ा में अधिवक्ता रफीक खान और मजदूर दीपक महाजन, सुकरलाल राजेश, रामचरण, विजयराम, रवि महादेव, रमेश ने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि ठेका मजदूरों से उनकी मजदूरी में से हर रोज 12% की राशि काटी जाती है। इस कटौती का उल्लेख संबंधित ठेकेदार के बिलों में दर्शाया जाता है, लेकिन ठेका मजदूरों के भविष्य निधि खाते में आज तक जमा नहीं किया गया। करोड़ों रुपए की राशि विगत कई वर्षों से भविष्य निधि कार्यालय में जमा नहीं है, जिसकी जांच की मांग मजदूरों द्वारा की गई। बताया गया है कि विगत 10 सालों से 100 से अधिक ठेका मजदूरों को उनकी भविष्य निधि की राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई है। विज्ञापन दिए हैं, विज्ञापन दिए। भविष्य निधि कितनी मिलना चाहिए आपको प्रतिदिन की? 12%। 12%। कितने साल से नहीं मिली है? ये मिली हमको तो 10 साल से नहीं है। 10 साल से नहीं मिली है। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बावजूद भी सौंसर में कोचिंग संस्थान शुरू हैं, जिसे बंद करवाने के लिए मोहगांव सांसद प्रतिनिधि सुभाष कालंबे, NSUI जिला उपाध्यक्ष सैयद जुबैर अली ने नायब तहसीलदार छवि पंत को ज्ञापन सौंपकर चल रही कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की है। यदि वे बंद नहीं हुए तो NSUI द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जिले के नारियल वाले केसरी नंदन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की मुसीबतें पानी उतरने के बाद भी कम नहीं हुई हैं। बारिश से उफनाए नाले के पानी में 5 फीट तक डूबे रहने के बाद अब दान पेटी की राशि पर संकट आ चुका है, जिसके लिए पुजारी द्वारा प्रशासन को पेटी खोलने के लिए भी आवेदन दिया जा चुका है। पुजारी ने बताया कि हर साल ही मंदिर के डूबने की स्थिति बनती है और हजारों रुपए खराब हो जाते हैं। उसमें भी 2 दान पेटी जो है उसमें पूरा भी वर्तमान में भी पानी भर गया, तो जिसपे हमने SDM साहब को, तहसीलदार को आवेदन पहले भी दिए थे और अभी भी दिए हैं। मतलब पहले पूर्व में दिए थे, दान पेटी में जब पानी भरा था नोट खराब हो चुके थे, जो पेपर में भी छपा था, पहले तो अखबार में भी छपा था, और अभी भी हमने आवेदन देके आए हैं तहसीलदार साहब को और SDM साहब को, लेकिन साहब अभी तक पेटी खुली नहीं। जो भक्तों अभी भी दान पेटी में लोग पैसा डाल रहे हैं, आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत आते हैं भक्त लोग, तो पूरा गटर का गंदा पानी जो भरा तो उससे बदबू भी आने लगी पेटी से, वो भी पूरे नोट गल जाएंगे, कोई काम के रहेंगे नहीं। तो हमारा निवेदन साहब कि उसको जल्द से जल्द खुलाया जाए। सकल दिगंबर जैन समाज ने घर पर ही रहकर 10 लक्षण महापर्व की आराधना की। अश्विन कृष्ण एकम के शुभ दिन सकल जैन समाज ने विश्व मैत्री दिवस क्षमावाणी महोत्सव मनाया। इस अवसर पर शावक शाविकाओं ने अतिक्रमण पाठ कर जाने अनजाने हुए अपराधों के प्रति देव, शास्त्र, गुरु, भगवतों सहित संपूर्ण विश्व के प्राणियों से क्षमा याचना की।
विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए, दिन या रात में लगाए, सर्व दोषों का मैं, सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूँ, मैं मुझ में रहूँ। इस प्रकार मैं इन समस्त दोषों का प्रायश्चित करता हूँ, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। 10 लक्षण का महापर्व ये सबको मंगलकारी, सबको मंगलकारी। 10 लक्षण का महापर्व ये सबको मंगलकारी, सबको मंगलकारी। साधर्मी सब आओ मिलकर पूजा करें सुखारी, पूजा करें सुखारी। साधर्मी सब पूजा करें सुखारी, पूजा करें सुखारी। परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के नेतृत्व में ग्राम लीखावाड़ी दरबई मार्ग पर मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल से अवैध शराब परिवहन करते 2 आरोपी शत्रुघ्न और बिस्तु उर्फ बिस्तर लाल को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल और 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब जब्त की गई, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। कच्ची महुआ की 7 लीटर शराब का परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर 36 वर्षीय युवक को आज न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा दी गई। जानकारी के अनुसार थाना मोहकाव अंतर्गत आबकारी अधिनियम के आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौसर के द्वारा न्यायालय उठने तक के कारावास से और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में धर्मेश शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौसर के द्वारा इस केस के बारे में प्रकाश डाला गया। और मोहगांव नगर परिषद के वार्ड 15 गांधीनगर के हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा है। गंदे पानी के साथ साथ कीड़े भी निकल रहे हैं, फिर भी नगरवासियों को यह दूषित पानी पीना पड़ रहा है। नगरवासियों ने इसकी शिकायत नगर पंचायत सीएमओ साहब से की, लेकिन अभी तक साहब द्वारा व्यवस्था को सुधारा नहीं गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।